राजा भैया की तलाक की अर्जी में ऐसा क्या लिखा है जिसे साबित करना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। पहले रिश्तेदार ने समझाया, अब योगी ने ली एंट्री, राजा भैया और उनकी पत्नी को अलग अलग समझाया। 23 मई को होनी है पहली सुनवाई। क्या राजा रानी के रिश्ते होंगे खत्म या सालों का मनमुटाव मिटने वाला है? राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी से तलाक के लिए अर्जी दी है। उसमें लगे आरोपों को साबित करना बड़ी चुनौती समझा जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि राजा भैया ने अपनी पत्नी से किस आधार पर तलाक मांगा है। लेकिन उससे पहले सुनिए कि करीब 2 साल पहले सीएम योगी ने जब राजा भैया और उनकी पत्नी को मुलाकात के लिए बुलाया था तो क्या बात हुई थी। सूत्र बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले राजा भैया को समझाया, फिर उनकी पत्नी भानवी को अलग से समझाया। यही सलाह दी कि आपसी रिश्ते को अदालत तक ले जाना ठीक नहीं। पर सवाल यह है कि क्या राजा भैया और उनकी पत्नी मानेंगी? जब नवंबर 2022 में राजा भैया ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली थी, तब भी कई रिश्तेदारों ने समझाया था, पर कहते हैं तब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किसी की बात नहीं मानी। 10 अप्रैल को जब इस मामले की सुनवाई होने वाली थी, तब उन्हें समझाने की कोशिश की। आखिर में 10 अप्रैल को जज की छुट्टी होने के कारण सुनवाई नहीं हुई और अब 23 मई को पहली सुनवाई होनी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या राजा रानी का रिश्ता बचेगा या फिर खत्म होगा। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि राजा भैया ने तलाक की अर्जी में लिखा है, पत्नी भानवी सिंह ने न केवल ससुराल छोड़ दिया बल्कि साथ रहने से भी इनकार कर दिया है। भानवी ने कई झूठे आरोप लगाए हैं, परिवार में कलह पैदा करने की कोशिश की जो मानसिक और भावनात्मक क्रूरता की तरह था। इसी आधार पर हमें तलाक की मंजूरी दी जाए। अब कोर्ट में मानसिक क्रूरता या परित्याग के सबूत पेश करने होंगे। कुछ दिनों पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि जब पति पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हों और रिश्ता सुधारने की कोई गुंजाइश ना बची हो तो तलाक में देरी नहीं होनी चाहिए। पर सवाल यह है कि जिस भावनात्मक क्रूरता की बात हुई है, उस भावना को सबूतों के आधार पर कैसे साबित किया जाएगा। अगर आपको कोई मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो कोर्ट में यह साबित करना काफी मुश्किल हो जाता है। राजा भैया ने बड़े बड़े वकीलों की सलाह के बाद ही यह आधार चुना है। अब उनके केस में क्या होगा यह अदालत को तय करना है। पर यहां से समझना भी जरूरी है कि तलाक के आधार को लेकर कानून क्या कहता है। अगर कोई इंसान 7 साल तक नहीं देखा गया, उसे मृत माना जा सकता है। इसी आधार पर तलाक मिल सकता है। अगर कोई पार्टनर शादी के बाद धर्म बदलने की सोचे या किसी पर धर्म बदलने का दबाव हो तो तलाक ले सकता है। अगर किसी को कोढ़ की तरह कोई ऐसी बीमारी हो जिससे आपको खतरा लग रहा हो, तब भी तलाक ले सकते हैं। यहां तक कि यौन संक्रमण, दिमागी समस्या, घरेलू हिंसा या व्यभिचार के आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। जब कोई भी तलाक की अर्जी दाखिल होती है तो यही 9 मूल कारण होते हैं, जिनमें से किसी को आधार बनाकर पति या पत्नी अलग होने की मांग करते हैं और फिर वो फैमिली कोर्ट के जज पर निर्भर होता है कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। राजा भैया के केस में क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? सीएम योगी के समझाने से रिश्ता बचेगा या फिर टूटने वाला है? कमेंट में बता सकते हैं।